हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर लिए थे। उसमें कंटिन्यूटी के बारे में बताए थे कि किस तरह का फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, किस तरह का फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस होता है। उससे पहले हमने ग्राफ के माध्यम से बताए थे कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे करके ग्राफ ड्रॉ करके बताए थे और उसके बाद लिमिट के माध्यम से हम बताए थे किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस किस स्थिति में कहेंगे और डिसकंटिन्यूअस किस स्थिति में कहेंगे। आज के वीडियो में कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में बताएंगे जो कंटिन्यूअस होता है। इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं बताएंगे। तो पहला है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मानी प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस होता है। जैसे f(x) बराबर c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर c इज ए कांस्टेंट। f(x) कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू है c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, माने सभी रियल नंबर x के लिए f(x) बराबर c है और c क्या है? कांस्टेंट। तो इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं और ये कांस्टेंट फंक्शन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये याद रखना है, जो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। दूसरा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कांस्टेंट। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जानेंगे। If f(x) equal to a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n minus 1 प्लस a2 x की पावर n minus 2 dot dot plus an where a0 a1 a2 n are real numbers and n is non-negative integers is called polynomial function। यदि कोई फंक्शन f(x) इस प्रकार से हो कि a0 x1 प्लस a1 x की पावर n minus 1 a2 x की पावर n minus 2 प्लस dot dot plus an where a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर रियल नंबर, यानी यहाँ a0 a1 a2 n आर रियल नंबर्स हो और n इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। n का मीनिंग हुआ यहाँ पर वेरिएबल x का पावर। वेरिएबल x का पावर जो है वह नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन निगेटिव माने पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, नॉन निगेटिव में जीरो भी आ गया तो यहाँ छठा कौन चीज? निगेटिव, यानी वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन भी होता है आपका कंटिन्यूअस। अब जैसे मान ले कुछ एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का। f(x) बराबर 2x माइनस 3, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपका कंटिन्यूअस होगा। g(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 1, ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। यानी याद रखना है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तीसरा है एवरी रेशनल फंक्शन। जैसे हमने रेशनल नंबर की चर्चा करते हैं, ये नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली रेशनल फंक्शन भी f(x) होता है gx प्लस hx वेयर hx इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम कहेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में नीचे वाला जो फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर hx है, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा। यानी एवरी रेशनल फंक्शन, यदि मान लीजिए hx 0 होगा तो ये तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, और यदि ये फंक्शन यदि डिफाइन है तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? आपका कंटिन्यूअस होगा, जहां पर gx और hx क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी टाइप का है। यदि f(x) gf कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, f(x) और gf यदि कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का जोड़ यानी f(x) प्लस gx इज कंटिन्यूअस होगा। दोनों का डिफरेंस f(x) माइनस gx कंटिन्यूअस होगा। अब कोई फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है, इसमें किसी स्केलर यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। f(x) इंटू gx, f(x) और gx यदि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का प्रोडक्ट भी होगा, दोनों के प्रोडक्ट जो फंक्शन बनेगा वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा। और f(x) बाई gx ये रेशनल फंक्शन टाइप का ही है। f(x) बाई gx भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, या इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं f
बाय जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यदि एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम जो भी एग्जाम्पल दिए हैं और पीछे भी इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, अब हम उस पर आधारित एक्सरसाइज 5.1 लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू 5। यानी 3 पॉइंट दिया हुआ है, x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5, यानी 3 पॉइंट 0, -3 और 5 पर ये दिखाना है जो फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 कंटिन्यूअस है। अब बारी बारी से पॉइंट लेंगे, जैसे कि बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी, किसी पॉइंट पर यदि हम किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उस पॉइंट से थोड़ा कम करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उस पॉइंट से थोड़ा अधिक करके उसका वैल्यू निकालते हैं। यदि तीनों वैल्यू यदि बराबर हो जाती है तो क्या कहते हैं हम, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। अब चलिए बारी बारी से लेते हैं। पहले हम x इक्वल टू 0 यानी पॉइंट 0 पर इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, यानी x के जगह पर जो डालेंगे लेफ्ट साइड, वहाँ भी x के जगह पर वही डालेंगे। अब एट x इक्वल टू 0 पर इसकी एफ एक्स की वैल्यू निकालना है, तो x के जगह पर 0 देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, ये हो गया 0 माइनस 3 यानी -3, यानी f0 हो गया -3, यानी पॉइंट x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू हो गया -3, सॉरी हाँ -3। अब यहाँ पर फंक्शन का x टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये अब x टेंस टू 0 प्लस, यानी 0 से, क्योंकि हमको पॉइंट 0 पर इसकी कंटिन्यूटी जांच करना है, तो एक बार 0 से थोड़ा अधिक, एक बार 0 से थोड़ा कम। तो 0 से थोड़ा अधिक यानी 0 प्लस, कितना अधिक, थोड़ा अधिक, इसका नाम हम देते हैं h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस है, 0 से थोड़ा अधिक। तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड है f 5x माइनस 3। अब x के जगह पर मेरा आ गया 0 प्लस h, तो 5 0 प्लस h, यहाँ पर -3, 0 प्लस h -3, ये हो गया आपका 0 प्लस h 0, तो 5h -3। तो यहाँ से भी इसका वैल्यू हो गया। फाइनली हम क्या करते हैं लास्ट में, h टेंस टू 0 जो है वो h की जगह पर 0 डालते हैं, तो इस प्रकार से हो गया ये -3, तो ये भी हो गया आपका -3। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब इस स्थिति में हम 0 से थोड़ा कम लेंगे वैल्यू, कितना कम, तो h जो निगेजिबल है, नियर अबाउट 0, इसीलिए हमको लिखते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 से थोड़ा कम, इसलिए 0 माइनस h, और ये फंक्शन इस टाइप का डिवाइड है आपका। x के जगह पर क्या हो गया 0 माइनस h, यहाँ भी हो जाएगा आपका 0 माइनस h, यहाँ पर -3 था। अब इसकी वैल्यू हो गई 0 माइनस h माइनस 5h -3, और यहाँ भी आप h के जगह पर 0 डालेंगे तो ये 0 -3 यानी -3। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू f0, यानी तीनों स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होता है। तब हम कहेंगे एफ एक्स क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस। एक चीज़ और ध्यान देने की है, कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसा भी, इसी केस में या प्रत्येक केस में, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर f0। तो यहाँ पर न प्लस का चिन्ह है न माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये दोनों में हो गया, ये प्लस वाला भी आ गया और इसमें माइनस वाला भी आ गया। अब जैसे हम कहते हैं जैसे कोई आदमी अंधा है, इसका अर्थ क्या होता है, वह दोनों में से किसी आंख से नहीं देखता। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर केवल हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0, इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, दोनों इसमें समाहित है। क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 इसका मतलब हुआ हम
जीरो की ओर अग्रसर होते हैं, अप्रोच करते हैं जीरो की ओर हम बढ़ते हैं। तो जैसे कि बता चुके हैं, किसी भी पॉइंट पर हम बढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट की ओर हम अग्रसर होंगे तो उसके लेफ्ट से भी जा सकते हैं और राइट से भी जा सकते हैं। तो लेफ्ट वाले में ना पावर माइनस के रूप में लिखते हैं, यानी जीरो से थोड़ा कम, या राइट वाले में जीरो प्लस यानी जीरो से थोड़ा अधिक। तो इसमें दोनों चीज़ है, ये वाला भी है x टेंस टू जीरो प्लस और ये वाला भी x टेंस टू जीरो माइनस। इसी में सेकंड केस है, पॉइंट x माइनस 3 पर इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। अब सबसे पहले x इक्वल टू -3 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x पर -3 देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x पर -3। इस प्रकार से ये हो गया -15 और -3 -18। अब सेकेंड पॉइंट है x इक्वल टू -3, यानी x इक्वल टू -3 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें जांच करना है। तो सिमिलरली जैसे पहले वाले में बताए थे, पहले x इक्वल टू -3 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। तो f-3 के लिए x के जगह पर -3 डालेंगे, ये हो गया हमारा -18। अब लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, यानी -3 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, मैंने राइट हैंडेड लिमिट इसको कहते हैं। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 f-3 प्लस h। अब फंक्शन इस टाइप में है तो x के जगह पर -3 प्लस h डालेंगे और ये -3। इस प्रकार से ये भी 5 3 या -15 और 5 इंटू h के जगह पर 0 डालते हैं, -18 हो गया। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x), यानी इसका हम लेफ्ट साइड से लेंगे, यानी 3 से थोड़ा -3 से थोड़ा कम करना है। तो ये हो गया -3 माइनस h, कितना कम h क्या है, नेगेटिव है, यानी लिमिट h टेंस टू 0 तो f-3 माइनस h। अब इसमें इसका वैल्यू रखेंगे f के जगह पर -3 माइनस h। इस प्रकार से यहाँ भी है मेरा -15, ये तो 0 ही हो जाएगा, -3 -18। इस प्रकार से तीनों स्थिति में देखते हैं फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू -3 पर इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है, उसको x इक्वल टू -5 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। फंक्शन है हमारा 5x माइनस 3। तो पिछले की तरह पहले हम x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये x से 5 देंगे तो यहाँ भी x से 5 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 3 22। अब हम राइट हैंड लिमिट 5 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, राइट तरफ से लेंगे। तो x टेंस टू 5 प्लस f(x), 5 से थोड़ा ज़्यादा, उसका नाम रखें हम x। x क्या है, नेगेटिव है, बहुत कम, इसीलिए हम लिमिट लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब 5 से थोड़ा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, h क्या है, नेगेटिव, इसीलिए अब x के जगह पर क्या हो गया हमारा 5 प्लस h। और फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, तो यहाँ भी हो जाएगा x के जगह 5 प्लस h। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 25 प्लस 5h माइनस 3, यानी 22। 25 में से 3 जाएगा 22, या h के जगह पर लास्ट में हम 0 डालते हैं, तो 22 माइनस 0 यानी 22। अब लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, 5 से थोड़ा कम करके लेते हैं। तो x के जगह पर हो गया आपका 5 माइनस h, और h क्या है, 5 से थोड़ा छोटा, तो h टेंस टू 0। अब ये फंक्शन हो जाएगा मेरा 5 इंटू 5 माइनस h माइनस 3, यानी 25 माइनस 5h माइनस 3। यहाँ से हो गया 22 माइनस 0 यानी 22। अब यहाँ पर देखते हैं तीनों स्थिति में लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x) इक्वल टू f5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आपका दोनों आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसीलिए चूंकि तीनों बराबर है, सो f(x) इज, यहाँ पर लिखेंगे सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको एट x इक्वल टू 3, यानी x बराबर 3 पर इसकी कंटिन्यूटी जांच करना है। अब कंटिन्यूटी जांच करना का मतलब कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस।
बस सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा करके निकालेंगे, उसके बाद थोड़ा ही कम करके निकालेंगे। तीनों स्थिति में यदि वैल्यू बराबर हो जाती है तो हम समझते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। अब चलिए बारी बारी से। एट एक्स बराबर 3 पर इसका वैल्यू, तो एक्स यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ये 18 हो जाएगा, माइनस 1, 3 के पावर 2 9 18। अब ये हो गया 17। अब 3 से थोड़ा ज़्यादा, x टेंस टू 3 प्लस कितना ज़्यादा h की वैल्यू क्या है, लगभग निगजिबल, यानी इसीलिए h टेंस टू 0 लिखते। तब x के यहाँ पर क्या हो गया 3 प्लस h, और ये फंक्शन इस प्रकार से है डिफाइन। तो x के 3 प्लस h का होल स्क्वायर, बाहर में 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये आ जाता है आपका इतना, यानी 18 प्लस 12h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। तो ये 18 माइनस 1 17, और ये एच वाला पार्ट है, 0 बैठेंगे सब 0 ही हो गया, यानी 17। इस प्रकार से देखते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f3, यानी तीनों जगह पर इसकी वैल्यू बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इस बात हम बार बार फोकस करते हैं, किसी बुक में इसके बदले इतना ही दिया रहेगा। इसमें ये समझना है x टेंस टू 3 प्लस भी और x टेंस टू 3 माइनस भी है, यानी इसी में LHL लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। क्योंकि तीनों स्थिति में फंक्शन का वैल्यू बराबर है, इसीलिए फंक्शन क्या हुआ, x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हम लिमिट के माध्यम से किसी भी तरह के फंक्शन का हम आसानी से कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस इसके बारे में पता कर ले।